ज़रा इंडिया की आपने बात की, अफगानिस्तान साथ ही हम जोड़ लेते हैं। हमने वो जो डेलिकेट इक्वेशन थी, आपने इंडिया का भी जिक्र किया, वो भी अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पर लेके आते हैं और वो ऑलमोस्ट एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई हमारी उनके साथ। पाकिस्तान ने कहा जी हम तो ये तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, जबकि अफगान हुकूमत का बयान आ गया, उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान में एक होशियार हुकूमत नहीं है। ये उन्होंने हमारे लिए एक नया टाइटल हमें दे दिया कि इस रीजन में हम कहते हैं कि बातचीत के जरिए हल होगा। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ कोई मसला है हमारा बातचीत के जरिए हल करेंगे। इंडिया के साथ जो मसला है हमारा जंगें भी करके देख ली, कहते हैं बातचीत के जरिए हल करेंगे। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को पाकिस्तान की जानिब से एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा गया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान की सरजमीन को वहां पर मौजूद कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल नहीं करने देगी। इसके लिए पाकिस्तान ने आलमी सतह पर दोहा मुज़ाकरात से लेकर अफगानिस्तान से गैर मुल्की फोर्सेस की वापसी और वहाँ से आने वाले मुहाजिरीन की मदद की। इससे पहले डुअल पॉलिसी चलाने और अफगान तालिबान को पनाह देने के इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन हालिया दिनों में पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी में मुकम्मल शिफ्ट नजर आ रही है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान टैग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशनशिप के बारे में। पाकिस्तानियों को जिस तरह से तालिबान ने ठोंक रहा है, बॉर्डर से लेके बॉर्डर से पाकिस्तान के अंदर घुस के भी ठोंक रहा है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से रिलेशन ठीक करे या इनसे फाइट करे। लेकिन पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए, जब पहले स्टार्ट हुआ था आज से 2 साल पहले, जब तालिबानियों ने अटैक किया था अफगानिस्तान पे, उस समय पूरा पाकिस्तान गवर्नमेंट, आर्मी फोर्स, ISI, ISI सभी मिलकर तालिबान को बैक किया और तालिबान को एम्पावरमेंट किया, सपोर्ट किया और आज तालिबान पावर में आ गया। तालिबान की जिस तरह से कांटे चुभो चुभो के मार रहा है, अब पाकिस्तानी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसके ऊपर डाला जाए। घूम फिरा के थोड़ा भारत के ऊपर डाल देते हैं कि इंडिया इन्वॉल्व है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। तालिबान खुद इनको सजा दे रहा है। इनके जो भी पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान में जो किया है 20 साल पहले से स्टार्ट करवा के अमेरिकन के साथ मिलकर, और वहाँ जिस तरह से तबाही करवाई है, उसी का बदला ले रहे हैं पाकिस्तानियों से और पाकिस्तानियों को एक सजा के तौर पे ठुकाई की जा रही है। चलो दोस्तों वीडियो को देखते हैं। दोस्तों वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी पसंद है। ज़रा इंडिया की आपने बात की, अफगानिस्तान साथ ही हम जोड़ लेते हैं। अफगान रेफ्यूजीज के ऊपर बड़ी बात हो रही है, सेनेट के अंदर आपके बयान बड़े वाजे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम तालिबान की हुकूमत के साथ जो भी उनकी हुकूमत है, उनको हम एक्सेप्ट तो करते नहीं। हालात हमारे बहुत ख़राब हो गए। इट हैज़ रियली मेस्ड अप आवर रिलेशंस। बहुत बड़ी वरी है ये कि ये काम करते करते हमने वो जो डेलिकेट इक्वेशन थी, आपने इंडिया का भी जिक्र किया, वो भी अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पर लेके आते हैं और वो ऑलमोस्ट एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई हमारी उनके साथ। देखिए तलत भाई, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक तो अफ़गानिस्तान हमारा ब्रदर हमसाया मुल्क है, हमारे उनके साथ ताल्लुकात बहुत आइडियल और अच्छे होने चाहिए। हमारा प्रॉब्लम सिर्फ एक है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि दोहा में जो एग्रीमेंट वर्ल्ड के साथ अफ़गान हुकूमत ने किया था, इंटरिम हुकूमत ने या तालिबान ने, वो ये था कि उनकी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अब बदकिस्मती से उनकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, तो वो हमारे लिए वरीसम है। जब हमारे इनोसेंट लोग शहीद होते हैं, जब हमारे यूनिफॉर्म में लोग शहीद होते हैं, जब हमारे पोस्टों पे अटैक होते हैं, जब हमारी मसाजिद पे अटैक होते हैं, पॉलिटिकल रैलीज़ पे अटैक होते हैं, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब पे, फिर मस्तूंग में, सो एंड सो ऑन, पेशावर पुलिस लाइंस में, तो जाहिर है वो हमारे लिए एक वरीसम बात। और ये तमाम का तमाम जो है ओरिजिनेट करता है अफगानिस्तान से। देखिए इसमें आपने डाइवर्स अटैक्स की बात की, इसमें आईडीज भी हैं, खुदकुश भी हैं, पॉलिटिकल असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स भी हैं, स्ट्रेटेजिक कॉन्वॉयज के ऊपर भी है, डाइवर्स सोर्स है, लेकिन ऑरिजिन इसका अफगानिस्तान। देखिए जितने इंसिडेंट्स होते हैं ना, उसकी कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन कहीं पे हो रही थी। अब जो इंसिडेंट्स मैं जिनका आप जिक्र कर रहा हूँ, इनके ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हुई है, कुछ रिसेंट हुए हैं उसकी नहीं हुई होगी। जितनी की इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं तो ज़्यादातर जो है वो लिंक्स वो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान के साथ मिलते हैं, क्योंकि TTP वहाँ पर बेस्ड है, वहाँ पर रह रही है, उनकी जो जेलों से वो बाहर निकले थे, तो वो हमारा एक कंसर्न है अफ़गानिस्तान के साथ। फिर दूसरा ये कि उन्होंने एक फ़तवा दिया था उनके अमीर ने कि पाकिस्तान में जहादी फसाद है, उस फतवे पे अमल नहीं हो रहा। दैट इज़ अलार्मिंग फॉर मी टू। लिंक से मुराद क्या है? मतलब इनडायरेक्ट लिंक्स हैं, वो फाइनेंस होते हैं, वहाँ से उनको असला मिलता है, वहाँ पर प्लानिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ये लिंक्स क्या हैं? देखिए एक तो कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं तलत भाई जिसका फोरम शायद ये और मुनासिब नहीं है, जिसका अमूमी तौर पर आप बात कर सकते हैं। सर देखिए TTP की लीडरशिप अफ़गानिस्तान में मौजूद है, उसके बाद जो वहाँ पर उनकी मूवमेंट है वो बड़ी फ्री है
और जो हमारा कंसर्न है कि आप फ्री मूवमेंट किस तरह से उन्होंने रखी हुई है कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, कोई पकड़ धकड़ नहीं है। अभी कुछ अर्सा पहले थोड़ी बहुत पकड़ धकड़ और ये हुई। तालिबान में मॉनिटर चेक पोस्टों से निकल के जाते हैं सारा कुछ डेफिनेटली, लेकिन अब जाहिर है जब फ्री क्योंकि उनका मानना ये है कि उनके वहां पर कोई ऐसी जगह नहीं है जो नो गो एरिया है, वो सारा के सारा तालिबान के कंट्रोल में है। और फिर क्या कहते हैं, वहाँ से हमारे जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं उनका ज़ाहिर है वहाँ पर इन्फ्लुएंस जो है वो उन मिसक्रेंट्स के साथ या जो प्रॉक्सी में इस्तेमाल होते हैं लोग। आजकल आपको पता है कि अब वर्ल्ड बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। अब जो प्रॉक्सीज लड़ी जाती है ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रेजेंस हो वहाँ पर। ठीक, अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि आप उनको किसी भी तरीके से लोकेशन आपने देनी होगी, प्लानिंग भिजवानी होगी, टारगेट भिजवाना चार होगा, बीच में बंदे रख के आपने खुद आप दुबई में बैठे होंगे, खुद आप मलेशिया में होंगे। जब आप कहते हैं हॉस्टाइल एजेंसीज, इंडिया, देखिए इंडियन रॉ की तो इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, उसके हमारे एजेंसीज के इसके अलावा कौन सी होगी? उसके अलावा भी मुमकिन हो, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है। रॉ के मेरे नॉलेज में है और मैंने सॉलिड एविडेंसेस भी खुद देखे हैं और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी मौजूद हैं जिसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इन सारे अटैक्स पे थी। ठीक है। अब आप देखें ना कि हमारे पर 24 अटैक्स हुए, सुसाइड अटैक्स फॉर लास्ट 8 months, अदर देन लास्ट 2 जो अटैक्स हम पर अभी हुए थे मियांवाली में। तो ज़ाहिर ये भी सुसाइड था, अभी इसकी तो तहकीकात हो रही है। उससे पहले जितने भी थे 24 में से 14 जो थे वो अफ़गान नेशनल्स थे। तो दिस फिगर इज़ अलार्मिंग और यही हमारा कंसर्न है उनके साथ। अच्छा, फिर हमारी ये जो ड्राइव है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए वो इससे रिलेटेड नहीं है। हम मुसलमानों ने ना तो साइंस के मैदान में तरक्की की, ना टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की की, ना इल्म के मैदान में तरक्की की, और हमारी हालत ये है कि हम कोई जदीद जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी का सिरा हमारे सर पर नहीं है। आज की दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में दाखिल हो चुकी है। इससे पहले डिजिटल वर्ल्ड अभी हमारी मौजूद है। डिजिटल वर्ल्ड में हमने बड़ी तब्दीलियां देखी, टेक्नोलॉजीज़ के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए, हमने देखे। कोई एक टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है और फिर किसी टेक्नोलॉजी के बगैर हम रोना रोते हैं उन मुल्कों के साथ कि जिन मुल्कों ने इल्म के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, साइंस के मैदान में तरक्की की और वो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं। और फिर अगला रोना हम क्या रोते हैं? अगला रोना ये रोते हैं कि ये मुस्लिम दुनिया की मुनाफकत है। मैं बड़े अदब से कहूँगा ये मुनाफकत है या हकीकत है कि सबसे पहली बात तो ये है कि क्या जो मिडल ईस्ट का मसला है ये बातचीत के ज़रिए हल होगा, हम क्लैरिटी कर लें, या ये जंग के ज़रिए हल होगा? हम मानते हैं, हम तो कहते हैं कि ये बातचीत के ज़रिए हल होगा। इस रीजन में हम कहते हैं कि बातचीत के ज़रिए हल होगा। हम कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ कोई मसला है हमारा बातचीत के ज़रिए हल करेंगे। इंडिया के साथ जो मसला है हमारा जंगें भी करके देख ली, कहते हैं हम बातचीत के ज़रिए हल करेंगे। साहब, आज 2 साल बाद जब हमने बड़ा शोर मचाया कि हम अफ़गान तालिबान को रिकग्नाइज़ करते हैं और हम अमेरिका से कहते थे इनको 6-7 अरब डॉलर जो रखा हुआ है वो वापस करें, आज एक नई शुरशरी छोड़ दी है पाकिस्तान ने। कहा जी हम तो ये तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, जबकि अफ़गान हुकूमत का बयान आ गया। उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान में एक होशियार हुकूमत नहीं है। ये उन्होंने हमारे लिए एक नया टाइटल हमें दे दिया कि ये कोई होशियार हुकूमत नहीं है, ये कोई सही हुकूमत नहीं है। तार साहब, ये जो हमारी हुकूमत की कन्फ्यूजन है अफ़गानिस्तान के बारे में और उन्होंने जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये भी कोई हुकूमत नहीं है, तो इस वक्त भारत और बाकी दुनिया तो हमारा मजाक ही उड़ाती होगी कि ये क्या है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि IMF और यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन इमरान खान से जेलों में मिलता है। पाकिस्तान तो एक बनाना रिपब्लिक जैसी खबरें आती हैं। तार साहब, ऐसे तो कभी दुनिया में नहीं आई जैसे हमारी खबरें। जी मैं सब बात ठीक है। वैसे आपने भी, इन्होंने भी जो काकड़ साहब ने बात की है, इन्होंने भी ठीक की है कि वो रिकॉग्नाइजेबल हुकूमत नहीं है, और उन्होंने भी बात ठीक की है कि इनका पोर्टफोलियो को नहीं। भाई आपका तो ओरिजिनली अगर देखा जाए कोई स्याको सवाब ही नहीं है इस तरीके से कि आपको सबसे पहले तो आपको केयर टेकर गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं जब इलेक्शन कमीशन मौजूद हो। तो ये बल्कि आपके चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि इस जो गवर्नमेंट है ये इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। अगर आपके पास इलेक्शन कमीशन है तो आपको केयर टेकर गवर्नमेंट की तो जरूरत नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही पोर्टफोलियो था कि एक ही जॉब डिस्क्रिप्शन था कि आपने इलेक्शन कराना है। और आपको शायद याद नहीं है, मैंने कहीं से ये खबर सुनी है कि काकड़ साहब के पास तो खुद कभी अफगानिस्तान का पासपोर्ट था इनके पास।
तो पता नहीं है किस मुंह से ये कह रहे हैं कि जी वो अफगानिस्तान तो फलां तो ये। और मैंने देखा कि काकड़ साहब अपने क्रीज से बाहर निकल के उनको खेलने का बड़ा शौक है। उन्हें ये नहीं पता कि काकड़ साहब आप आए किस तरह है भाई, आपकी अपॉइंटमेंट किस तरह हुई है, यू आर नॉट इलेक्टेड और सिलेक्टेड और व्हाटएवर। मैंने उनके स्टाइल से देखा जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिस तरीके से वो करते हैं, वो मेरे ख्याल में तो इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपका दायरा इख्तियार ही कोई नहीं। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो तब की जाती है अगर आप कुछ करने की सलाहियत रखते हो, आप फिर उसके लिए जवाबदेह होते हैं या किसी के साथ वादा कर सकते हो बैठ के लोगों के दरमियान कि मैं फलां चीज इस तरह कर दूंगा, फलां ये इस तरह होनी चाहिए थी। जब आपका दायरा इख्तियार ही नहीं है करने का कुछ, तो आप खामखा अपनी क्रीज से बाहर निकल के हर वक्त खेलते रहते हैं।